नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। शाम 4 बजे का वक्त था। बिहार के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। कयास लगाए जा रहे थे लंबे समय से, और अब क्योंकि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, ये बड़ी खबर आ रही है। नए समीकरणों की बात हो रही है बिहार में, लेकिन आपको कुछ स्टेटमेंट्स आज के याद रखने होंगे। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो कहती है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। आप बताइए नीतीश जी क्या दिक्कत है? अमित शाह से क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? तो ये तो लगभग तय था, इस्तीफा देंगे। सुबह से ही ये खबरें थी, तो उन्होंने यानी कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ लिए हुए है। कई सवाल थे, सरकार बचने ना बचने की बात तो अलग है, ये नाराजगी मान मुटव्वल, क्या ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? क्या नीतीश कुमार किसी फॉर्मूले ABCD किसी पर काम कर रहे थे? क्या ये माना जा रहा था अंदर खाने से कि पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठ जाएंगे? क्या उससे नीतीश कुमार बच गए हैं? अगर वो आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, क्योंकि सीटों को लेकर, पदों को लेकर भी इंटरनली बातचीत हो रही है, तो किसको क्या मिलेगा? क्या नीतीश कुमार केंद्र का रुख करने वाले को फिर से हवा मिलने वाली है? क्या नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट का चेहरा होंगे? और अगर नीतीश कुमार चेहरा होते हैं, तो क्या फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, मायावती, क्या ये सब एक छतरी के नीचे आ पाएंगे? या फिर साउथ के आप के जो चंद्रशेखर राव का हम जिक्र करें, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र करें, क्या ये सब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे? अगर आप इसे सिर्फ बिहार तक देखेंगे तो शायद कम देख रहे हैं। अगर आप इसे केंद्र तक देखेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार ने दरअसल क्या किया है। इस्तीफा सौंपा है और इसके बाद कई सवाल हैं। बिहार में JDU BJP गठबंधन 5 साल बाद फिर से टूटा है। 5 साल देखिए, जब प्रोजेक्शन हुआ था, गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त थे नरेंद्र मोदी, और जब प्रधानमंत्री के लिए उनका उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, नीतीश कुमार ने पार्टी यानी कि JDU और जो NDA अलायंस से दरअसल अपना गठबंधन तोड़ लिया था, अपने आप को सबसे बड़ा सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष बता के। फिर वो इलेक्शन भी लड़ते हैं और JDU RJD के साथ सरकार बनाती है, और फिर भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ वो उसे तोड़ देते हैं। लेकिन एक बार फिर से वापस वो अपनी NDA अलायंस का हिस्सा बनते हैं और सरकार बनाते हैं, लेकिन फिर तोड़ दिया है। तो अब आगे क्या वो अपने आप को सिर्फ बिहार तक देख रहे हैं? तो आप समझेंगे शायद नहीं। और क्या उनकी शर्तों पर तेजस्वी यादव उनके साथ आ जाएंगे? क्या इतना आसान सा है ये सब कुछ? जवाब ना में ही है। NDA के लिए था, और उसको छोड़कर जिस तरीके से आज जो महागठबंधन के साथ वो सरकार बना रहे हैं, मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें। और ये समय है कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं, बिहार एक फ्रेश मैंडेट ले जाए। बिहार में मध्यवर्ती आरोप आप पर है कि आपने उन्हें 50 से नीचे किया। अगला अब क्या संकल्प आपका है बिहार को लेकर? भैया आरोप नहीं है मेरे ऊपर, मैं मानता हूं, मैं कबूल करता हूं इस बात को, और पूरे गर्व के साथ मैं कबूल करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पतन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान का एक बड़ा हाथ है। उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में हम लोग का हाथ है। और भैया जिस चिराग मॉडल की वो बात करते हैं, ये चिराग मॉडल जन भावनाओं का ही प्रतीक है। मैं उन जन भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा था 2020 के चुनाव में, जो बिहार की जनता सोच रही थी, और उसी का समर्थन बिहार की जनता ने किया। एक बड़ा जनादेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन में देखने को मिला। वोट परसेंटेज में एक बड़ा वोट परसेंटेज हमारे साथ आया, और इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी इस बात को कबूल करती है। बट इस बात को भी मैं उतनी ही मजबूती से कबूल करूंगा कि आज तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, बट अगला चुनाव आते आते तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर दी है, अगला चुनाव आते आते तक शून्य पर आउट है। हमारे साथ चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि भरोसा खो दिया है, क्रेडिबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं वो नीतीश कुमार की। हालांकि उनकी अपनी स्थिति, उनकी पार्टी में क्या हुआ है, ये भी किसी से छुपा नहीं। नीतीश कुमार ने खुद क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय
सब लोगों की की तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। तो एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए, हमने ऐसा किया। समीकरण समझ लीजिए आप, पूरे विपक्ष का समर्थन है नीतीश कुमार को। ये जो आवाज में आपने देखा, एक आप ये समझिए कि एक भरोसा जो आप देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज में और इस आवाज में, और जो कह रहे हैं कि भाई हमने छोड़ दिया, तो उसके पीछे का समीकरण है 164 एमएलए साथ में है। कैसे? जेडीयू के 45, आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, हम के 4 और लेफ्ट का 1 जो है वो भी। तो समीकरण साथ में है, इसलिए आवाज में आत्मविश्वास है। राजनीति के पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल डर भी था पार्टी को लेकर, कहीं पार्टी के अस्तित्व पर सवाल ना उठ जाए, महाराष्ट्र वाली स्थिति ना हो जाए, उद्धव ठाकरे वाली स्थिति ना हो जाए, उससे बचने की कोशिश। मुख्यमंत्री का काफिला इस्तीफा देने के बाद राजभवन से सीधे तेजस्वी यादव के घर आ रहे हैं। जैसे कि खबर आ रही थी पहले कि वो आएंगे यहाँ, राबड़ी देवी से मुलाकात करेंगे। यहीं पे तमाम विधायक मौजूद हैं, तमाम महागठबंधन के विधायक, जितने विधायक है सारे यहीं मौजूद हैं, उनसे मिलेंगे। और यहाँ से मिलने के बाद अगली रणनीति होगी। तो ये देखिए मुख्यमंत्री का काफिला, आगे दिखाना चाहूँगा तस्वीर, पूरी बैरिकेड हटा दी गई है और मुख्यमंत्री का काफिला अब अंदर प्रवेश कर गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव के घर पे, यानी राबड़ी आवास पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, लेफ्ट पार्टी के, भाकपा माले के, सब यहाँ मौजूद है। 115 के 15 विधायक यहाँ मौजूद हैं और लगभग 4-5 घंटे से 5 घंटे से यहाँ मौजूद है। तो उन विधायकों के सामने उनकी बातचीत होगी, उनका समर्थन का जो उन्होंने ऐलान किया वो उनकी बातचीत होगी। राबड़ी देवी से उनकी मुलाकात यहाँ होगी, क्योंकि राबड़ी देवी भी यहाँ मौजूद है, जो चाहती थी कि नीतीश कुमार उनसे मिले। उनके खिलाफ कई बार वो बयान दे चुकी हैं राबड़ी देवी भी, और तेजस्वी यादव भी। तो सीधे उनके घर पहुँचने से आपकी नाराजगी दूर हो जाती है।